Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं हूँ रचा पांडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। चलिए न्यूज़ पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ इंपॉर्टेंट हम करने वाले हैं डिस्कस। दोस्तों, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अंडर आर्टिकल 25 हमें एक राइट दी गई है, एक अधिकार दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। लेकिन फिलहाल की अगर हम दोस्तों बात करें तो एक ऐसा रिलीजन है जो कि अभी भी इस अधिकार से वंचित रह गया है। इसका नाम है सारना रिलीजन। आप देखोगे सारना एक कम्युनिटी है, एक ट्राइबल ग्रुप है जिसको कि अभी तक भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। इस वजह से इनके द्वारा 30 दिसंबर को पूरा भारत बंद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये भारत बंद इसलिए करा रहे हैं 30 दिसंबर को क्योंकि इनको अपने रिलीजन को रिकॉग्नाइज करना है। इनके तरफ से ये डिमांड जो है वो पेश की गई है क्योंकि जैसे कि हर एक रिलीजन को रिकॉग्निशन मिली है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उनको अलग अलग बेनिफिट दिए जा रहे हैं, तो वैसे हमारे भी रिलीजन को एक रिकॉग्निशन हमको देखने को मिलनी चाहिए कंट्री के अंदर। तो इनके द्वारा अब ये जो 30 दिसंबर को भारत बंद ये करवाने वाले हैं, इसमें इनकी डिमांड आने वाली है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इन सारे एस्पेक्ट पे करेंगे डील। सबसे पहले बात करेंगे कि सारना कम्युनिटी के ये लोग होते कौन हैं, साथ ही ये कैसे दूसरी कम्युनिटी या फिर दूसरे जो रिलीजन होते उनसे कैसे ये डिफरेंट है और इनकी क्या मांगे देखने को हमें मिल रही है। वीडियो सारना ये जो कम्युनिटी के लोग होते हैं ये होते कौन है, इनको सारना ट्राइबल ग्रुप भी कहा जाता है। साथ ही ये वो लोग होते हैं जो कि नेचर को भगवान मानते हैं, जो कि अपने पर्यावरण को भगवान मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल हिंदू के बारे में अगर हम बात करें तो वो एक अपना आइडल जो है वो एक मूर्ति की रूप में भगवान को देखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। वैसे ही इनकी अगर हम बात करें सारना कम्युनिटी के लोग की बात करें तो ये ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं जो कि आप देखोगे जो पर्यावरण है, नेचर है, जैसे माउंटेन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, कैटल, फ्लोरा, फौना, ये जितने भी आपको एनवायरनमेंट में चीज़ें देखने को मिली हैं, नेचुरल चीज़ें, ये उनको भगवान मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, ये और किसी भी आइडल को पूजा उनको नहीं करते हैं, जैसे कि हम हिंदुओं में आप देखते होंगे, ठीक है, या फिर सिख में आप देखते होंगे, तो इनका ऐसा कुछ नहीं होता। ये नेचर को ही अपना भगवान मानते हैं। साथ ही आप देखोगे कि सारना के जो फॉलोअर हैं, आप ज़्यादातर ज्योग्राफिकल लोकेशन में अगर आप देखोगे तो ये आपको उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम के ये लोकेशन में आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ के जो ट्राइबल एरिया होते हैं वहाँ पे आप इन लोगों को आप देखोगे कि वहाँ पे ये जो ट्राइबल ग्रुप हैं पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये बात कर रहे हैं कि जो सारना जो हमारी कम्युनिटी है, सारना जो रिलीजन है, इसको कोडिफाई अब किया जाए। ठीक है, एक इसको सेपरेट कोड बनाया जाए जिसमें कि इसको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किया जाए। आखिरकार क्यों ये इसकी मांग कर रहे हैं कि एक सेपरेट कोड सारना रिलीजन के लिए बनाया जाए। द प्रोटेक्शन ऑफ देयर लैंग्वेज, सबसे पहली ये बात है कि अगर सेपरेट कोड एक बनाया जाएगा इनके लिए, इस कम्युनिटी के लिए, तो इनके जो लैंग्वेज है उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। साथ ही जो इनकी एनरिच हिस्ट्री है, जो भी इनका हिस्ट्री आप देख रहे हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये क्या करें, सेपरेट कोड की मांग करें, जो कि इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी ट्राइबल ग्रुप के लिए। ठीक है, बिटवीन 1871 एंड 1951 आप देखोगे ट्राइबल्स हैड अ डिफरेंट कोड। उस समय एक अलग ही इनके लिए कोड बनाया गया था, लेकिन आप देखोगे कि अराउंड 1961 से लेकर के 1962 में इन कोड्स को हटा दिया गया था, बदल दिया गया था सरकार के द्वारा, उस समय की जो सरकार थी। आज की अगर हम दोस्तों बात करें तो पूरी दुनिया जो है वो फोकस कर रहा है कि कैसे पोल्यूशन को कम किया जा सके, कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सके। उसी में ये जो कंसर्न है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कैसे एक रिलीजियस जो कम्युनिटी है या फिर जो भी ट्राइबल ग्रुप है उनको रिकग्निशन भी मिलनी चाहिए। जैसे कि इट इज़ प्रूडेंट दैट सारना जो है बन सके एक रिलीजियस कोड, एज द सोल ऑफ दिस रिलीजन इज टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड नेचर। क्यों हम ज़्यादा इसके ऊपर एम्फेसाइज करें, इसके बारे में क्यों ज़्यादा बात करें कि इसको रिकग्निशन मिलनी चाहिए, इसको एक कोडिफाई कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये
क्या करते हैं, जो नेचर है, जो पर्यावरण है, ये उसकी पूजा करते हैं। तो अगर ये उसकी पूजा करेंगे तो ये पर्यावरण जो हमारा है वो अपने आप में बचा रहेगा और काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे कि पर्यावरण में बदलाव भी देखने को मिलेगा, जो कि आप एक तरीके से इन जो हमारा पर्यावरण है वो भी सुरक्षित इन तरीके से पाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप यूपी में हैं प्रयागराज से तो और एस्पायर करें यूपीएससी के लिए, तो दोस्तों आप सबके लिए अनअकैडमी आईएएस ऑफलाइन सेंटर्स भी अब खोल चुकी हैं और एडमिशन भी साथ ही ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग कोर्सेज देखने को मिल रहे होंगे, साथ ही कोर्स फी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा और ड्यूरेशन के साथ कि आपके जो ये कोर्स होने वाले कब तक, किस ड्यूरेशन तक ये आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको दी गई है सारी इन्फॉर्मेशन। बैच जो हमारा दोस्तों है 4 जनवरी से होने वाली है स्टार्ट। यहाँ पे नंबर दिया गया, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, कॉल करके क्वेरीज अपनी एड्रेस करा सकते हो। घर बैठ के अगर आपको क्वेरीज एड्रेस करानी है तो दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक काउंसलिंग फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, उसको जरूर से जरूर भर दीजिए। अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि इस काउंसलिंग फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको काफ़ी बेनिफिट्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि मैं इस वीडियो के एंड में आप सबसे डिस्कस करूंगी कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको जब आप काउंसलिंग फॉर्म भरोगे तो। ठीक है, अगर आप दोस्तों मुखर्जी नगर से हैं, न्यू दिल्ली से हैं, तो आप सबके लिए अनअकैडमी आईएएस के जो हमारे ऑफलाइन सेंटर है मुखर्जी नगर में, वहाँ पे एडमिशन्स हो चुके हैं स्टार्ट। ये जो आप कोर्स देख रहे हो ये अलग अलग कोर्सेज हैं, साथ ही उसके कोर्स के अलग अलग प्राइस भी आपको देखने को मिल रहे होंगे अलोंग विद द ड्यूरेशन। तो जो भी आपको कोर्स लेना है तो यहाँ पे आपको प्राइजेस भी सामने देखने को मिल रहे हैं। हमारे जो बैच है वो स्टार्ट होने वाले 30 दिसंबर से। यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही अपने आप को एनरोल करवा लीजिए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अगर आपको डिस्काउंट कर ले चाहिए तो आप पहले खुद को एनरोल करवा लेंगे, उसके बाद आपको जो डिस्काउंट है हमारे तरफ से जो भी हो सकता है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो RP10, जिससे कि आपको जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वापस से न्यूज़ में चलते हैं। अब ये जो सरना, ये जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो ये सरना ट्राइबल ग्रुप है, इनको कोडिफाई करने के लिए इनकी डिमांड है। ठीक है, इस डिमांड के पीछे आपको कई सारे एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसको कोडिफाई करने के बाद सेपरेट रिलीजियस क्लासिफिकेशन जो है सेंसस में देखने को हमें मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कि जब सेंसस एक आता है तो उसमें अलग अलग जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, रिलीजन के लोग होते हैं, उनका पूरा सेंसस में, जैसे हिंदू कितने हैं है ना कंट्री में, सिख लोग कितने हैं कंट्री में, क्रिश्चियन के लोग कितने हैं कंट्री में, तो वैसे ही इनका एक सेपरेट जो है रिलीजियस क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा सेंसस में। इनको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनके स्टेटस को एज ए इंडिपेंडेंट रिलीजियस कम्युनिटी के नाम से जाना जाएंगे वो। ठीक है, ये बताया जा रहा है दोस्तों कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पूरी कंट्री में ये रिकॉर्ड जो है वो देखने को मिला था कि 50 लाख ट्राइबल कम्युनिटी के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपना रिलीजन बता रहे हैं सारना। इवन इफ कि सारना जो ये रिलीजन है इसको कोडिफाई नहीं किया गया था, फिर भी उस सेंसस के अकॉर्डिंग 50 लाख जो ट्राइबल कम्युनिटी या ट्राइबल जो रिलीजन के लोग हैं वो अपना नाम या रिलीजन जो है वो सारना से जोड़ रहे हैं। वहीं पे ये जो रिजोल्यूशन है वो एक स्पेशल कॉलम बनाएगा जो सारना रिलीजन के फॉलोअर्स हैं। साथ ही दोस्तों अगर हम प्रेजेंट की बात करें, फिलहाल की अगर हम बात करें, तो इन कम्युनिटी के लोगों को, सारना कम्युनिटी के लोगों को अभी भी एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर नहीं माना गया है, मतलब कि इनको कोडिफाई नहीं किया गया है इनके रिलीजन को। आदिवासी सेंगल अभियान जो कि दोस्तों एक ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके जो प्रेसिडेंट है इनके द्वारा कहा जा रहा है कि 1951 का जो सेंसस आया था, एक तरीके से उस समय सेपरेट कोड दिया गया था सारना रिलीजन के जो लोग हैं, सारना कम्युनिटी के जो लोग हैं। लेकिन जब उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो उनके द्वारा ये जो सेपरेट कोड था वो हटा लिया गया था, उसको रिमूव कर दिया गया था। और अब जो बीजेपी की सरकार है इनके द्वारा ये भी क्लेम किया जा रहा है कि ये ट्राई कर रहे हैं कि जो सारना कम्युनिटी के लोग हैं, जो सारना रिलीजन के लोग हैं, उनको दूसरी जो रिलीजन है उसमें कन्वर्ट करें, जैसे कि वैष्णवाइज और हिंदूज में उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही इनका ये भी कहना है कि इनका जो फेवर है ये है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। ये एक तरीके से
प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं ट्राइबल कम्युनिटी के इंटरेस्ट को, और ये भी कह रहे हैं कि हम उन्हीं को वोट देंगे जो पार्टी रिकॉग्नाइज करवाएगी सारना रिलीजन को। तो ये भी इनका कहना है। दोस्तों एएसए के जो प्रेसिडेंट है सलखान मुर्मू, इनके द्वारा और भी कई सारी चीज़ें इस पे कही गई हैं। वो कह रहे हैं कि 15 करोड़ जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं हमारे कंट्री में, जो कि सारना रिलीजन से बिलोंग करते हैं, अभी भी वो आइडेंटिफाई नहीं किए गए हैं, उनको आइडेंटिटी नहीं मिली है। साथ ही ये कह रहे हैं कि उनको रिलीजन जो है, उनको उनके रिलीजन को रिकग्निशन भी अभी तक नहीं मिली है, डिनाई किया जा रहा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइम। क्यों? क्योंकि हमारे आर्टिकल 25 के जो आप देखोगे उसकी जो प्रोविजन है वो कहती है कि हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, साथ ही हमारे पास फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंसस है, प्रैक्टिस और प्रोपागेट हम अपनी चॉइस के रिलीजन को कर सकते हैं। उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि साथ ही ये जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको फोर्स किया जा रहा है कि वे दूसरे जो कम्युनिटी के फेथ हैं उनको एम्ब्रेस करें, उनको एक्सेप्ट करें, जो कि ये कह रहे हैं कि कंपेल किया जा रहा है इन कम्युनिटी के लोगों को कि वो एक्सेप्ट करें स्लेवरी ऑफ रिलीजन, मतलब दूसरे रिलीजन को वो एक्सेप्ट करे। तो ये स्लेवरी ऑफ रिलीजन वो इसको दिखला रहे हैं। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके द्वारा बोला गया है कि दोस्तों अब बहुत ही हाई टाइम आ चुका है कि ये जो कम्युनिटी के लोग हैं जिनको कि अभी तक रिकग्निशन नहीं मिली है, जबकि आप देखोगे कि और भी कई सारे कम्युनिटी हैं उनको रिकग्निशन मिल चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी उनको रिकग्नाइज किया गया है, उनके लिए अलग पर्सनल लॉज भी बनाए गए हैं। तो अब जल्द से जल्द इनके लिए भी जो एक सेपरेट कोड है वो तैयार किया जाए। ठीक है, इंडिपेंडेंट कैटेगरी में इनको भी लाया जाए और इनके जो रिलीजन को रिकग्नाइज भी जल्द से जल्द किया जाए। तो ये इनका कहना है। साथ ही दोस्तों जब इनके रिलीजन को रिकग्नाइज कर दिया जाएगा, एक सेपरेट रिलीजन के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, तो इनको क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है दोस्तों प्रिजर्व किया जाएगा इनका लैंग्वेज और जो इनके हिस्टोरिकल हेरिटेज जो है उसको। दूसरा है कि कल्चरल प्रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन और सेफगार्ड करने वाली है इंडिजिनियस कम्युनिटीज जो कि हमारे कंट्री में प्रेजेंट है, उनके राइट्स को, उनके अधिकार को। तीसरा है कि सेपरेट सारना कोड क्या करेगा, इनको मदद करेगा कि ये सेव कर सके, एनरिच देयर रिलीजियस एंड कल्चरल आइडेंटिटी, जो भी इनके कल्चरल आइडेंटिटी है, जो रिच इनके कल्चरल और हेरिटेज की जो आइडेंटिटी है उसको वो प्रिजर्व और सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट जो है इनको, जब इनका कोड जो है रिलीजियस कोड सेपरेट रिकग्निशन मिल जाएगी तो उनसे ये सारी बेनिफिट जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब मैं आप सबको बता देती हूँ बेनिफिट्स अगर आप काउंसलिंग फॉर्म भरते हैं तो। ठीक है, सबसे पहला है कि आपको फ्री डेमो क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक, जब आप ऑफलाइन सेंटर हमारे आओगे तो आपको एक डेमो क्लास भी वहाँ पे फ्री डेमो क्लास कंडक्ट किया जाएगा, सो दैट कि आप देख सके कि आपकी तैयारी कैसे की जाएगी। ऑफलाइन करंट अफेयर्स की क्लासेस दिए जाएंगे, 1-on-1 मेंटोरशिप भी आपको दिया जाएगा, एडुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेक्शन वहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा स्पेशली आप सबके लिए, फ्री मैगजीन और लाइब्रेरी और वाईफाई भी आपको दी जाएगी। दैट मीन्स कि ये सारे जो प्रिविलेजेस हैं आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर दोस्तों आप करोल बाग से हैं, अगर हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं, एडमिशन्स वहाँ पे भी ओपन हो चुके हैं। ये अलग अलग कोर्सेज हैं, उसके साथ अलग अलग कोर्स प्राइस भी हैं और साथ ही ड्यूरेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, एनरोल करवाइए खुद को जल्द से जल्द मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। उसके लिए आप मेरा कोड RP10 यूज़ कर सकते हैं जिसको कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। क्लासेस स्टार्ट होने वाले 30 दिसंबर से, तो जल्द से खुद को एनरोल करवा लीजिए। यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाली है छोटी सी, जो कि आप देखोगे कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाएगी हमारे ऑफलाइन के सेंटर में। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं।
बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.